हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग, हु इज़ योर सोलमेट, आज की रीडिंग का टॉपिक अकॉर्डिंग टू, आज मैंने ये वाले कार्ड्स रखे हैं। ठीक है, आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग रीडिंग देखिएगा। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और अगर आपके नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 2 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कार्ड्स भी देख रही हूँ, 2 कार्ड्स निकालूंगी ग्रुप नंबर 1 के लिए और ग्रुप नंबर 2 के लिए। ठीक है, तो वो होंगे हमारी ओवरऑल एनर्जीज। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। और ये वाला कार्ड मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए आपके सामने शफल करके निकाला था। बाकी के जो कार्ड्स हैं वो आपके सामने ही अभी निकालेंगे लाइव। तो जो पहले वाला जो कार्ड है, जो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो ओवरऑल एनर्जीज, जो आपकी थीम कार्ड है, यहाँ पर है ओ द लवर्स। इंटरेस्टिंग। अच्छा, जो रीडिंग अभी हम लोग अभी कर रहे हैं वो भी रीडिंग सोलमेट की है, राइट? कि आपका सोलमेट जो है वो कौन है, हु इज़ योर सोलमेट, अल्टीमेट सोलमेट रीडिंग। तो लवर्स का कार्ड ये चीज़ क्लैरिफाई कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपका सोलमेट या है तो सही, या तो ये पर्सन आपके साथ ही हैं, या तो फिर आपको इसी लाइफ टाइम में इस पर्सन के साथ सामना ज़रूर होना है। देखो, सोलमेट्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, सोलमेट्स एक से ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन इस कनेक्शन में या इस रीडिंग में मुझे ये जो सोलमेट हैं, जैसे होता है ना कि एक हायर लेवल कमिटमेंट या फिर जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, क्योंकि ये जो स्वैन्स देख रहे हो आप, ये सिर्फ एक ही पार्टनर बनाते हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा आपका इस पर्सन के साथ। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी दोनों की। और आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, लेकिन आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, इनके साथ हो या डील कर रहे हो या कर चुके हो, बट आप में से कुछ लोग इस पर्सन को डेफिनेटली जानते हो। लवर्स का कार्ड आया है, लवर्स, दी लवर्स। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, समटाइम्स बहुत सारे ऑप्शंस को भी दिखाता है, ठीक है ना। चले देखते हैं यहाँ से क्या कार्ड्स आते हैं। और यहाँ पर आया है नंबर 2 की एनर्जी। सबसे पहले नंबर 2 की एनर्जी है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको रिवर्स में ही लूँगी, क्योंकि रिवर्स में आया था तो मैं इसे रिवर्स में ही लूँगी। क्योंकि डेक मैंने जब देखी तो डेक सीधी थी, ये रिवर्स में आया है कार्ड और खुद आके गिरा है, तो डेफिनेटली हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। ठीक है, तो बाकी के कार्ड्स भी आपके सामने देखेंगे कि क्या है एनर्जीज। हु इज़ योर सोलमेट, कौन है आपके सोलमेट। देन उसके बाद देखेंगे आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। पहले तो हम देखेंगे कि ये हैं कौन। ठीक है, ओके, वाओ, लुक एट दिस मैन, हार्मनी, वाओ, नंबर 6, एंड यहाँ पर होप। इस होप की एनर्जी से एक चीज़ तो मुझे और यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस मिल चुकी हैं कि यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो ठीक है, आप इस पर्सन से मिल चुके हो, आप अपने सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। अभी देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आई हैं जो ये दिखाती हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ आप दोनों कनेक्टेड हो। जैसे आप हो ऐसे ही ये भी हैं। इस पर्सन की लाइफस्टाइल भी, कुछ लाइफ में जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो कुछ आपकी लाइफस्टाइल से मिलता जुलता है। जब आप इस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखोगे या मिलोगे या मिले होगे, आपको फील होगा कि इस पर्सन का और मेरा दोनों को एक ही जैसा है सीन। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोल्स भी हो सकते हो। मैसेज ऑफ कंसर्न, यहाँ पर है पाथवे, एंड यहाँ पर है ऑफिशियल पर्सन। ठीक है,
ओ वाओ, लुक एट दिस लवर्स, फिर से लवर्स का कार्ड आया है। कितनी बार लवर्स, हार्मनी, यहाँ पर भी लवर्स। इसका मतलब कि डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को जानते हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपको मैसेज किया था। इनका देखो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिवर्स में आया है, ठीक है। यानी कोई ना कोई इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ रहे, कोई ना कोई इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स रहीं, ऑब्स्टिकल्स रहे, चैलेंजेस रहे। इस पर्सन को लगता था ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी तो नहीं, बट इनको लगता था कि हम दोनों के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। दूसरी ओर मुझे ये भी दिखता है कि चाहे आप दोनों के रास्ते अलग अलग ही थे, लेकिन फिर भी ये एक ही पाथ पर आप दोनों को कनेक्ट करता है, ये रास्ता आगे जाके इन फ्यूचर में। क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाइज की एनर्जी है, इसका मतलब है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी भी और इस पर्सन की भी। ये जो भी पर्सन है, दोनों का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आप भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन भी यहाँ पर मुझे हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन ने मे बी इस पर्सन ने आपसे कहा होगा कि ये चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता, या फिर जो भी है, कोई ना कोई ऐसा मैसेज इस पर्सन का आपकी तरफ आया था। वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन का अपना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, जिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से अब ये पर्सन मुझे बाहर आते हुए, निकलते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ ये भी आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपने जो इस कनेक्शन में जो पेशेंस रखा है, जो प्रेयर्स की हैं, जो दुआएं की हैं, जो मन्नतें मानी हैं, वो कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। ये पर्सन कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, 30+ हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, एज का कोई यहाँ पर नहीं है। आप दोनों में मुझे एज का डिफरेंस वैसे दिख रहा है। इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं, ग्रे हेयर्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बियर्ड इनकी हो सकती है, मुस्टैचू इनकी काफ़ी थोड़ी बड़ी सी, अगर ये मेल है तो। और अगर आप मेल हो तो आपके भी शायद मुस्टैचू इस तरह से यूं घुमा के, जो नहीं होती वो ऐसे ताव वाली, ऐसी है मुस्टैचू, ठीक है। तो देखो एक चीज़ तो यहाँ पर एकदम क्लियर है विद दिस हार्मनी एंड दिस लवर्स, के आप दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। जैसे ही एक दूसरे को देखोगे, लव होना पक्का है। आपको खुद ही ऑटोमेटिकली फील हो जाएगा कि आप इस पर्सन को सालों से जानते हो। जैसे कि इस पर्सन के साथ आपका कोई बहुत ही पुराना कारमा जुड़ा हुआ था, बहुत ही पुराना, सालों का, सदियों का कोई एक दूसरे के साथ नाता जुड़ा हुआ था। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ कनेक्शंस। आपको ऐसा भी फील होगा कि मैंने कुछ ऐसा अच्छा काम किया था, अच्छा कोई मेरे कर्म थे जो इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में लाया गया। लेकिन हाँ, कुछ यहाँ पर मुझे इस पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, जो कि टाइम के साथ साथ मुझे फील हो रहा है जैसे कि अगर इस पर्सन से आप रिसेंटली मिले हो तो कम से कम आपको इस पर्सन को 2 साल तो देने ही पड़ेंगे। 1.5 से 2 साल, या लेट्स से 6 महीने, 8 महीने, या हो सकता है 6 महीने 8 महीने से आप दोनों एक दूसरे को समझ रहे हो, बात कर रहे हो, तो 1-1.5 साल तो आपको इस कनेक्शन को, 1-1.5 साल 2 साल आपको इस कनेक्शन में देने ही पड़ेंगे, ताकि आप कम से कम, देखो एकदम से वाला जो कनेक्शन होता है ना, एकदम से जैसे ही कोई मिला और उसको हमसे लव हो गया और ये सारी चीज़ें, वो इतना रिलायबल नहीं होता है, राइट। एक दिन में 2 दिन में कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, किसी को किसी से लगाव नहीं हो सकता, जब उसको टाइम देना पड़ता है, रिश्ते को, रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देना पड़ेगा, तब जाके ये पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को परफेक्टली आपके साथ एक ही रास्ते पर, एक ही पाथ पर आ पाएंगे। क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मैच्योर दिखते हैं मुझे। आप दोनों में से एक बंदा बहुत मैच्योर है, तो दूसरा बंदा यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है, बहुत मैं ये नहीं कह रही कि मैच्योर नहीं है, लेकिन बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत इमोशनल है। एक बहुत प्रैक्टिकल है तो एक बहुत इमोशनल है। आप मुझे इमोशनल दिखते हो, ये पर्सन मुझे प्रैक्टिकल दिखते हैं, ठीक है। और इसी मुझे लगता है जैसे लीब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ये इनके साइंस मुझे दिख रहे हैं कि ये हो सकते हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड है तो जेमिनाई हो सकते हैं, 2 बार लवर्स का कार्ड है, जेमिनाई हो सकते हैं ये पर्सन।
लेट्स सी कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है वो कैसा रहेगा। अब आपको इतना तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये जो पर्सन है ये कौन है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप इस पर्सन को जानते हैं और इस पर्सन का कोई ऐसा ट्रस्ट इशूज़ या कोई ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या कोई चाइल्डहुड वुंड्स रहे होंगे, तो अब ये पर्सन उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग की तरफ है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ हारमोनी चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। ये जो सेपरेशन अगर आपका इस पर्सन के साथ चल रहा है, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, तो ये टेम्पररी है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये मुझे परमानेंट सेपरेशन नहीं दिख रहा है। लेट मी सी कि आप दोनों का कनेक्शन, टैरोट से कुछ देख लेते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा या कैसा है, ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए। हम एंजल्स से भी लेंगे आपके लिए यहाँ पर एडवाइस, और हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। ये तो होना ही था, ठीक है। ये पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा, ठीक है। समटाइम्स इस कनेक्शन में आपका जो इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा है, बहुत ज़्यादा, यानी बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहे हैं, बहुत कंफ्यूज एनर्जी रही है, कभी आपकी तो कभी इस पर्सन की। कभी आप कंफ्यूज होकर आगे बढ़ गए तो इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हुआ, कभी ये कंफ्यूज होकर आगे बढ़ गए तो आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी मुझे बैलेंस को भी दिखाती है, यानी यिंग एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी। इस कनेक्शन में बैलेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मैं अभी से इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो आपको इस कनेक्शन में अगर रहना है इस पर्सन के साथ, तो बैलेंस करके रहना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन का वो जो एक हीलिंग प्रोसेस है वो आपके थ्रू ही होगा। ये पर्सन का कोई ना कोई इश्यूज़ रहे हैं, पास्ट के इश्यूज़ रहे हैं। इतनी जल्दी इस पर्सन को किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। अगर नहीं जानते हो, बाय चांस सिंगल हो और इस रीडिंग पर आ चुके हो, तो आप जब इस पर्सन से मुलाकात करोगे तो आपको वो खुद ही चीज़ें समझ आ जाएंगी कि यार हम दोनों को अगर एक ही पाथ पर आना है और मुझे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाना है या चाहिए मुझे ये पर्सन, तो फिर मुझे जो है वो बैलेंस लाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि वो पर्सन ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई बहुत ही कोई टॉक्सिक किस्म का बंदा है, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ में डालती हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो ये सोलमेट है, इनका पास्ट में किसी के साथ बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है, इनके ट्रस्ट हिले हुए हैं, डगमगाए हुए हैं। कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना। या लुक एट दिस द हर्मिट। जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब आप इस पर्सन से मुलाकात करोगे, जब फर्स्ट टाइम आप इस पर्सन को देखोगे, बात करोगे, तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी टाइम से अकेले रहे होंगे, या आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे होगे, या आप दोनों ही बहुत टाइम से अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारी होगी। यानी आपने भी कोई पास्ट का रिलेशनशिप छोड़ा होगा, इन्होंने भी, और 2 साल 3 साल 4 साल या 6 महीने 8 महीने जितने भी टाइम आप अकेले रहे होंगे। हर्मिट की एनर्जी है जो कि अकेलेपन को, आइसोलेशन को दिखाती है, ठीक है। ये भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है, टावर मूवमेंट है यहाँ पर। और अगर इस वक्त आपका इस पर्सन के साथ कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, आप इस पर्सन को, आप बोलोगे मैम मैं इस पर्सन को जानता हूँ या जानती हूँ, मुझे पता है ये पर्सन कौन है। और अगर इस वक्त आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है या कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन इस वक्त आइसोलेशन में है। ये आने में थोड़ा टाइम लेंगे, इतनी जल्दी बात नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी आ जाएंगे या चीज़ें, ये कन्फ्यूज्ड हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्योंकि हर्मिट मोड में जा चुके हैं। तो हर्मिट मोड में जब कोई बंदा जाता है ना, तो वो सोल सर्चिंग की तरफ चला जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होने की कोशिश करता है। देन उसके बाद वो इस कनेक्शन को समझने की और अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में वो कब तक कामयाब होता है, उसमें टाइम लगता है। जितने उसकी कैपेसिटी होगी, जितना वो बंदा स्पिरिचुअल होगा, उस हिसाब से वो उस चीज़ से बाहर निकलेगा, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेगा।
लेट्स से अगर आपके लेवल पर कोई हो, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आप खुद कोई टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, या आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ये चीज़ों में आपको बहुत बिलीव है। तो अगर आप जैसा कोई बंदा हर्मिट मोड में जाएगा ना तो वो जल्दी बाहर निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इन चीज़ों को जानते हो। लेकिन अगर ये बंदा जो कि इस चीज़ को जानता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो हर्मिट मोड में चला गया, पहले तो उसको कुछ टाइम लगेगा अपनी सोल को सर्च करने में, फिर जब वो सर्च कर लेगा फिर उस पर वर्क करने में उसको टाइम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक इस मोड से बाहर निकलेंगे ये आपके सोलमेट। किंग ऑफ वैंड्स, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है इस पर्सन की, और काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी समझदार हैं, बहुत क्लेवर है ये पर्सन, और बहुत जल्दी स्टार की एनर्जी बताती है बहुत जल्दी ये इस मोड से और इस अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। इसीलिए ये कार्ड रिवर्स में आया था, क्योंकि अगर ये अपराइट पे जाता तो इसका मतलब ये अभी भी अपने उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, अपने उसी इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में आया था, इसका मतलब स्टार की एनर्जी है, आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस कबूल की जा रही हैं। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं या आने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स जो होता है वो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी विश, ख्वाहिश जो इस पर्सन के साथ हार्मनी में जाने की है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, या यूँ समझ लो कि टाइम आ चुका है। हम एंजल्स से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए। कोई टाइम फ्रेम अगर एंजल्स आपको बताना चाहें तो वो टाइम फ्रेम भी मिल जाए। असल में मेरे ना आज सर में बहुत दर्द है, मैंने अपने नए मोबाइल पे ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के मैंने अपने दिमाग की दही बना दी है। तो आपको मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, और मेरे सर में भी बहुत शदीद दर्द है। तो मैं लेकिन क्योंकि मैंने कल भी वीडियो नहीं अपलोड की थी, एक वीडियो हो सकता है इस वाले चैनल पर आपको मेरी सेकंड चैनल की मिले, आज 2 वीडियोस मिल जाएंगी ताकि आप दोनों वीडियोस देखो, एंजॉय करो। वो वाली वीडियो सेकंड चैनल की है, तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ना भी देखी हो, क्योंकि वो कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो मैंने अपलोड कर ली है, तो ज़रा तजुर्बे करने के लिए अपलोड की थी, लेकिन अब मैंने कर ही लिए तो वो मैं पोस्ट कर दूँगी, ठीक है ना। तो कोई मुझे कमेंट में ये ना बोले कि हो वो तो देखी हुई डाल दी आपने ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ के कमेंट में आपने ये वाली देखी हुई डाली है। तो वो मेरा ज़रा एक तजुर्बा था, खैर वो तजुर्बा कामयाब हुआ। मैं उसको डिलीट नहीं करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं वो ऑन ईयर कर दूँ, ठीक है, ताकि वो है वो सेकंड चैनल की वीडियो मेरी, ताकि आप देख लो वो भी। तो मैं रीडिंग ये वाली थोड़ी छोटी बनाऊंगी क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, अपलोडिंग होने में थोड़ा इशू हो रहा है, देर से हो रही है अपलोड, तो आप थोड़ा वेट भी कर लेना, शायद ये वीडियोस आज की आपको देर से मिलें। यहाँ पर है कम्युनिकेट क्लियरली, जैसे मैंने अभी क्लियरली आपको कम्युनिकेट करके बता दी भाई ये प्रॉब्लम है मेरी, उसी तरह से आपको भी हर एक बात अपनी क्लियरली कम्युनिकेट करना है, क्लियरली सामने वाले बंदे को अपनी हर एक बात बतानी है या समझानी है। यहाँ पर अबेंडेंस की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में ढेर सारा अबेंडेंस आने वाला है, इसको क्लेम ज़रूर करना। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करके आगे निकल जाना चाहिए, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है कि आप रुक रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, क्योंकि बंदा तो हर्मिट एनर्जी में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पर सारा एंजल्स भी कह रहे हैं इट्स अप टू यू। रहना चाहते हो, रुकना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन डोंट स्टॉप, बेहतर यही है कि आगे बढ़ो, ठीक है, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, क्योंकि काफ़ी सारा बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, आगे आपकी पॉजिटिवली चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो इस पर्सन के इनिशियल्स कुछ इस तरह से हो सकते हैं, टी है, बी है, एस है, ओ है, एफ है, आई है, यहाँ पर जी है, सॉरी ये मेरा बेटा पीछे से चुप होने का नाम नहीं लेता, जी, एस यहाँ पर है, स्केटिंग तो हो सकता है। ये पर्सन बहुत जल्दी है बाय द वे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे बाय द वे, ठीक है, ये रास्ते में समझे हैं। आप दोनों के जो पाथ हैं ना वो एक होने वाले हैं, डेफिनेटली होने वाले, एक होने वाले हैं आप दोनों के पाथ, और दोनों ही स्पिरिचुअल पाथ पर आने वाले हो। क्या पता ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को प्रोमोट नहीं करती, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं इस पर्सन के, देख लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में या ग्रुप नंबर बी में। और आपके लिए जो कार्ड आया था हमने आपके सामने ही शफल किया था शुरू में जब मैं इंट्रो दे रही थी। ये कार्ड आपके सामने ही निकाले थे ओवरऑल एनर्जीज के। लेट्स सी इसमें क्या है। हु इज़ योर सोलमेट? द फॉरेस्ट। ये पर्सन की जो पर्सनालिटी है, आपने कोई ऐसा घना जंगल देखा है, घना फॉरेस्ट? अब उसके अंदर फंस जाते हो अगर अगर बिलफर्स आपको रास्ता नहीं मिलता, अब निकला कैसे जाए। कुछ कुछ इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है, मिस्टीरियस। एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट, जंगल, घना जंगल। यानी जहाँ आपको लगे कि अब इस बंदे को मैंने समझ लिया है, वहीं से उलझन शुरू हो जाती है। आपको लगता है नहीं यार अभी रास्ता नहीं निकला, नहीं। जहाँ आपको लगता है हम दोनों का रिश्ता सही हो रहा है, वहीं से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, या चीज़ें और आगे की तरफ निकलती हैं कि यार नहीं, अभी भी मुझे शायद इस कनेक्शन पर, इस चीज़ पर वर्क करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़, अगर आप इस पर्सन को जानते हो तो ठीक है। अब मैं अभी कार्ड्स देखूंगी तो पता चल जाएगा कि आप जानते हो नहीं जानते हो। सिंगल्स हैं तो उनके लिए भी हम देखेंगे, ठीक है, सबके लिए देखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से सही है। कोशिश करूंगी, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सिंगल्स के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, लेकिन कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं, मैं क्या करूँ, मेरा कसूर नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगी आपको। तो यहाँ पर द फॉरेस्ट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन जहाँ रहते हैं आसपास फॉरेस्ट हो सकता है। मुझे कनाडा, यूके इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया क्यों बोला मैंने, मुझे नहीं पता। यूएस भी हो सकता है बाय द वे। एक और चीज़ भी मुझे इसमें आ रही है कि आपने कभी, अच्छा ऐसे जंगल में क्या होता है, जब आपको रास्ता देखना होता है तो आप ऊंचाई पर चढ़ते हो, आप ढूंढते हो कोई ऊंची सी पहाड़ी, या उस घने जंगल में कोई ऊंचा सा पेड़ हो। उस ऊंचे पेड़ पर जब मैं चढ़ूंगा तो मुझे रास्ता दिखाई देगा इधर से एग्जिट का, है ना? ऐसा होता है ना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर भी यही सीन है। ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट, इनके लेवल तक आना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको रास्ता मिलेगा एग्जिट करने का, या इनके दिल में एंटर करने का। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम कार्ड्स देखेंगे तो पता चलेगा। ये तो चलो जो ओवरऑल थीम थी, जो ओवरऑल एनर्जीज थी, वो मैंने बताई हैं। लुक एट दिस ऑब्स्टिकल्स। इस पर्सन के साथ आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, या ये खुद ही बंदा बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज है या बंदा या बंदी, लेट्स से जो भी हैं, ठीक है। लेट मी सी क्या कार्ड्स आते। एक कार्ड यहाँ पे दिखा था मुझे, लेकिन मैंने लिया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, एक और भी दिखा है फिर मैं चाह रही हूँ, चलो ये ले लेते हैं। ओके, मैंने जल्दी जल्दी निकाल दिए। यहाँ पर है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, यहाँ पर है लव बिगिन्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो लोग मुझे सिंगल्स यहाँ पर देख रहे हैं, बाय चांस अगर आप सिंगल यहाँ पर आ चुके हो इस रीडिंग पे, तो आपके लिए साइन है, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होने वाली है। लुक एट दिस वन, लव बिगिन्स। किसी अपने लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर, सोलमेट, जो भी आप नाम दो, ठीक है। आप अगर किसी पास्ट में फंसे हुए थे तो वहाँ से मूव ऑन भी हो रहे हो। अभी देखते हैं कि ये पर्सन कौन है। हम बात करेंगे आपके सोलमेट के हवाले से, ठीक है। ये तो मैंने ओवरऑल थोड़ा सा बता दिया। इंट्यूशन भी यहाँ पर आया है, मूविंग ऑन की एनर्जी भी आई है। मैं अभी बताती हूँ कि ये पर्सन कौन है, ठीक है, क्योंकि बॉटम में विजडम की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये मैरिज का कार्ड होता है, विजडम। यहाँ पर देख रहे हो, फैमिली, क्राउन चक्रा। आपका जो ये इंट्यूशन पावर है ना, बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये जो पाइल है, ये जो ग्रुप है, वो इंट्यूटिवली पिक करा है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। हाउस, कोर्ट हाउस, और एक और देखेंगे, डिस्टेंस। 36
2023 यहाँ पर नंबर्स हैं। अब ये डेट भी हो सकती है या फिर आपका 36 तो डेट नहीं है, लेकिन आपका इनका या आपका एज हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन कोई लॉयर हो सकते हैं, या आप दोनों से का सेम प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिख रही है। और ये भी दिख रहा है कि कोई ये ऑफिशियल पर्सन है, या ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन का कुछ लॉ के साथ, ऑफिशियल लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई है, बंधन है, कोई रिश्ता या कुछ, मतलब कुछ कांटेक्ट रहता है इनका। यहाँ पर अगर आप हाउस देख लो नंबर 20, कितना ये हाउस देख रहे हो, कितना बड़ा लग्जीरियस हाउस है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन काफ़ी लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, बहुत ही लग्जरी सा लाइफ, लग्जरी सा इनका घर है, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। आपसे डिस्टेंस पर है ये पर्सन। अगर आप लोग सिंगल मुझे देख रहे हो तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं या ट्रैवल के थ्रू मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी, डिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और कहीं पर विज़िट करने जा रहे हो तो। और ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप अपने किसी पास्ट से, इस वक्त बेशक सिंगल हो, लेकिन अगर पहले कोई पास्ट था, या अगर जन्म से सिंगल हो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम जन्म से सिंगल हैं, तो कुछ ना कुछ आपका लाइफ का जो ट्रॉमा है ना, उससे आप बाहर निकल रहे होंगे, अपने आप को समझ रहे हो, अपने आप पे फोकस हो रहा है और अपने आप में मगन, अपने आप को समझना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर, अपने सेल्फ लव पर वर्क करना, मूव ऑन होना पुरानी चीज़ों से, अपने दिमाग, अपने आप को इंट्यूटिवली पावरफुल समझना, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना। तब ये पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से आएंगे। कुछ लोगों के लिए अचानक से आएंगे ये पर्सन, और कुछ लोगों के लिए आप खुद कोई अपना केस वगैरह इनके पास लेकर जाओगे, अगर ये लॉयर हैं तो उधर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, अब मुझे नहीं पता इनमें से आपका सिनेरियो कौन सा है। ठीक है, आप सिंगल हो या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को जानते हैं, आप इनके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि लव बिगिंस का कार्ड है। रिलेशनशिप में तो आप दोनों थे, लेकिन आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुका है, लेकिन अब आप दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। या अब ये पर्सन इस रिश्ते को सीधा पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि विजडम की एनर्जी है जो कि मैरिज को भी दिखाती है। तो ये पर्सन आपसे, इनका ये जो भी सोलमेट है आपके, इनका आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, यानी मैरिज और शादी तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि घना जंगल है और इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है कि आप किसी बड़े ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाओ, तब आपको जाकर कोई वो रास्ता नज़र आएगा कि अच्छा यहाँ से बाहर निकलने का यहाँ से रास्ता है। अक्सर ऐसा मैंने देखा है और ऐसा होता भी है, मतलब मूवीज़ वगैरह में तो ऐसा होता भी है ना। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा मुझे। तो यहाँ पर भी इस पर्सन का और आपका कनेक्शन कुछ इसी तरह रहेगा, बहुत ही गहरा, बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन। तो कनेक्शन पर बात आई है तो देखते हैं कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। एक चीज़ और बताऊं कि ये पर्सन बहुत क्लेवर होंगे, बहुत समझदार, बहुत नॉलेज, बहुत विजडम होगा इस पर्सन के पास, बहुत इंट्यूटिव भी है ये पर्सन। ठीक है, आप बात करोगे ये पहले ही आपको बता देंगे कि आप इनसे क्या बोलने के लिए आए हो। इतना दिमाग इस पर्सन का तेज़ चलता है, डजंट मैटर ये मेल है या फीमेल है, हम एनर्जीज को पिक कर रहे हैं। ठीक है, बाय द वे आज आपको इस चैनल पर एक और भी रीडिंग मिलेगी जो कलेक्टिव होगी, लेकिन आपको हो सकता है देर से मिले रीडिंग, क्योंकि आज थोड़ा मेरे सर में भी दर्द है और कुछ वजह से बस मैं डाल नहीं पाई जल्दी, नेट बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही जस्ट तजुर्बा करने के लिए मैंने अपने एक सेकंड चैनल की एक वीडियो डाल दी थी इस वाले चैनल पर, वो पोस्ट हो गई, मतलब पोस्ट नहीं हुई, अपलोड हो गई, देर से हुई लेकिन हो गई, सिर्फ थोड़ा देखने के लिए। अब जब मैंने सोचा अपलोड हो ही चुकी है तो मैं यहाँ पर ऑन ईयर कर दूँगी, ऑन ईयर करूँगी तो जिसको देखनी है वो बेशक देखे, जिसको नहीं देखनी, लगता है ये तो आपने पुरानी वीडियो डाल दी है, वो ना देखे।
ठीक है, क्योंकि फिर कमेंट आते हैं आपने तो पुरानी वीडियो डाल दी है। तो अगर जिसको देखनी है देखें, जिसको नहीं देखनी बेशक ना देखे, वो ये वाली देखे। ये न्यू वीडियो है, ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये न्यू वीडियो है। चलो देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा कनेक्शन, रिश्ता, रिलेशनशिप अपने सोलमेट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। अच्छा, बड़ी स्ट्रेंज बात है, जब मैंने ग्रुप नंबर 1 देखा था ना, उसमें जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ वैंड्स, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स का था। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आया है पहले, ठीक है। लुक एट दिस डेथ। देखो, डेथ का जो मतलब होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ इस वक्त आपका या तो नो कांटेक्ट चल रहा है या तो सेपरेशन है, ठीक है। क्योंकि डेथ का मतलब रीबर्थ। ये जो नो कांटेक्ट है, ये जो सेपरेशन है, ये होना ज़रूरी था आप दोनों के बीच। एक बात और बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो मैंने जैसे कहा था आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। आपका फोकस, लुक एट दिस 7 ऑफ वैंड्स, खुद पर है आपका फोकस। अब ये है कि आपने अपने आप को गार्डेड अप कर दिया, आप अपने गार्ड लेट डाउन नहीं करने के मूड में हो, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है कि अब मुझे क्या करना है। किसी को मेरी ज़िंदगी में आना है तो बेशक रहे, आए, नहीं आना तो भी उसकी मर्ज़ी है। आप दिन ब दिन ग्लो करते जा रहे हो, ग्लो हो रहे हो, और ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो तो। और जो लोग सिंगल हैं वो, उनको जब इस ग्लो वाले एनर्जी में फर्स्ट टाइम ये पर्सन देखेंगे ना, तो आपको पता नहीं है कि किस तरह से, यू नो, ओ वाओ, लुक एट दिस लवर्स, यस, लवर्स। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं या होंगे अगर आप इस पर्सन को जानते हो, लेकिन उसके बावजूद लवर्स ये आपको चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका लव आपके साथ है, इनका दिल आपके साथ है, इनका प्यार आपके साथ है। बेशक इनको कितने भी ऑप्शंस मिले, अगर ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है तो नो डाउट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ये कोई फीमेल है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग पर्सनालिटी है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस। लुक एट दिस मून। वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को दबाना, छुपाना, बैलेंस में रखना तो इस पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। मैंने कहा ना, घने जंगल की तरह इनकी एनर्जी है, इनका पर्सनैलिटी है। लेकिन यही चीज़ इनको बहुत अट्रैक्टिव भी बनाती है। दिक्कत ये है, और आपको भी यही चीज़ इनके अंदर बहुत पसंद है। और आपको ये भी पता है, अगर आप फीमेल हो, आपको ये भी पता होगा आगे जाके, अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो अब तक, अगर मिले हो, जानते हो, तब तो ठीक है, आपको पता होगा। और इस चीज़ पर आपको थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना, प्राउड भी होता होगा कि यार एक बात तो पक्की है, इस बंदे को या बंदी को देखकर एक बात तो तय है कि इसके पास कितने भी ऑप्शंस हो, लोग इसके आसपास घूमें कि भाई मुझे ले ले, मुझे चूज़ कर ले, लेकिन ये बंदा देखता नहीं है, इतना इसके अंदर प्राउड है। इतने ऑप्शन होने के बावजूद ये उन ऑप्शंस को यूज़ नहीं करता। इसका तो, और जिसको ये पसंद करेगा, जिसको ये चूज़ करेगा, जिसको ये सेलेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, और ये आपको सेलेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली। लवर्स भी समटाइम सेपरेशन को दिखाता है। तो अगर आप सेपरेशन पर हैं तो लव बिगिंस, आप दोनों का वापस से यहाँ पर फ्रेश न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। यानी आप में से काफ़ी सारे लोग एक नई बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल किसी पर्सन के साथ, ये आपके सोलमेट हैं जो भी हैं, लेकिन इसके साथ आपकी न्यू फ्रेश बिगिनिंग होगी, बिल्कुल फ्रेश। जानते नहीं हो आप, अचानक मुलाकात होगी, पहले तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल, ये आपको कोई ऑफ़र देंगे, कोई वर्क ऑफ़र दे सकते हैं। हो सकता है कोई वर्क ऑफ़र दें आपको कि मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ वर्क करो, आपको कोई बहुत अच्छी ऑफ़र मिलेगी इनकी तरफ से। या लुक एट दिस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी जो लोग सेपरेशन में हैं वो लोग रेडी हो जाएं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो एक डेस्टिनी और फेटेड कनेक्शन है, फेट को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है, और ये भी दिखाता है एम्पर, आपका एम्पर, आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा जो भी है वो बहुत जल्दी आने वाला है। या तो कुछ लोगों के लिए तो ये आ भी चुके हैं, आपको इन्होंने कॉन्टेक्ट किया है अगर आप नो कॉन्टेक्ट में थे तो। सेल्फ मेड पर्सन है ये,
सेल्फ मेड पर्सन। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि डेस्टिनी आपको बहुत जल्दी अपने एम्परर से, अपने साथी, अपने सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर, एम्परर जो होता है ना वो एक फादर फिगर, डैडी एनर्जी, फादर फिगर एनर्जी होती है, जो कि भले इसके पास कितने भी ऑप्शन हों, लेकिन एम्परर एक प्रोवाइडर होता है, ठीक है ना। साथ साथ में बहुत प्राउडी भी होता है, क्योंकि भाई इसके पास सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी इस एम्परर को आपसे मिलवा रही है। कोई तो वजह होगी, क्वीन ऑफ वेंड्स, ये एम्परर क्वीन ऑफ वेंड्स पर फिदा हो चुका है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, बट यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये भी है कि टाइम, बस डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, अब थोड़ा सा और वेट कर लो, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप ये एम्परर जो है वो फैमिली बनाने को ज़्यादा तरजीह देता है। यहाँ पर ये डॉग है, आपके पास कोई डॉग हो सकता है, कोई पेट एनिमल वाइट कलर का, कोई कैट या कोई पेट, कोई डॉग, कुछ इस तरह से। लेट मी सी आपके लिए एंजल्स क्या टाइम फ्रेम देते हैं, क्या पता कोई टाइम फ्रेम दे दें एंजल्स, या कोई गाइडेंस दे दें आपको। फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको वो बताया नहीं, साइंस बताया नहीं। ये टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, एरीज, जेमिनाई, हाँ लवर्स आया था तो जेमिनाई भी है। फिक्स साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन। यहाँ पर यस की एनर्जी है, यहाँ पर आस्क योर एंजल्स, इसका मतलब कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आप एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन अगर इस पर्सन के बारे में आपको कुछ बोल रही है, या आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम इज़ कमिंग, टाइम आ चुका है, बस अब थोड़ा ही देर है, या फिर अब वो इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है, या रोमांटिक पार्टनर आने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, इफ़ यू बिलीव। जाहिर सी बात है, इंट्यूशन पर बात आ रही है ना, आपको अपने इंट्यूशन की भी सुननी है। इफ़ यू बिलीव तो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलने वाले हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और बहुत जल्दी होगा ये। टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये वाला जो साल का एंड है, या अगर आपने कहीं इस वक्त कहीं जाने की प्लानिंग की हुई है, कहीं पर भी ट्रैवल वगैरह पे, तो उधर मुलाकात हो सकती है। अच्छा, मैं टाइम फ्रेम की बात कर रही थी और ये तीन का आ गया, तो हाँ 3 महीने, 3 दिन, 3 हफ्ते, पर मैं 3 महीनों के साथ जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर ये आया है ईविल आई में भी, आप दोनों के कनेक्शन पे ना बहुत ईविल आई होगा, मतलब बहुत लोग जेलस होंगे आपके कनेक्शन से, तो बी केयरफुल, ठीक है। ये पर्सन आपको खुद मैसेज करेंगे, जब भी आपको देखेंगे कोशिश करेंगे खुद आपसे बातचीत स्टार्ट करें। यहाँ पर है MY, वाओ, माई बिलव्ड, माई डियर, माई लव, इस तरह के ये आपको नाम देंगे। हेलो माई लव, माई बिलव्ड, माई डियर, माई हनी बनी, JWMZ, SHMN, और फिर से यहाँ पर GDY की एनर्जी है, ठीक है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।